मसीह आनसांग होंग जो हमें हयात का दरख्त देने आए थे। इस वाज के उन्वान से आए हम नेकोबत की पहचान के दरख्त और हयात के दरख्त के बारे में बागी अदन की तारीख का मुताला करते हैं। ये कहना ज्यादा ना होगा कि किताब मुक़द्दस की 66 किताबें गहरे भेदों से भरी हुई है। इसीलिए मुकाशफा बाब 22 में यह लिखा है कि हमें किताब मुक़द्दस में हरगिज ना कुछ बढ़ाना चाहिए और ना इसमें से निकालना चाहिए। मुकाशफा बाब 5 में यह वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जब तक दाऊद की असल ना आए किताब मुक़द्दस की मोहरें हरगिज नहीं खोल सकती। किताब मुक़द्दस इंसानी मुताला नहीं है। इस वजह से किताब मुक़द्दस की पोशीदा बात को दुरुस्त तौर पर समझने के लिए हमें किसकी जरूरत है? किसे आना चाहिए? खुदा को आना चाहिए। खुदा से तालीमात हासिल किए बगैर हम किताब मुक़द्दस का दुरुस्त फहम हासिल नहीं कर सकते। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक माँ ने दिन रात खुदा से दुआ की कि उसका बच्चा एक रासबाज शख्स बने। जब वो खुदा से संजीदगी से दुआ कर रही थी तो उससे बेखबर उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसी दौरान आंसू का एक कतरा शीशे की एक छोटी टेस्ट ट्यूब में गिरा। एक उस्ताद ने वो टेस्ट ट्यूब अपने शागिर्दों के सामने पेश की जिसमें मां का पुरखलूस आंसू था और उन्हें इसकी अहमियत समझाई। आप सब आपके सामने शीशे की टेस्ट ट्यूब में जिसे आप देख रहे हैं एक मां के आंसू का कतरा है। उस्ताद ने पूछा, अब अगर हम आंसू के इस कतरे के इज्जा का तज्जिया करें तो इसमें क्या अनासिर हो सकते हैं? उसने जारी रखा, जिस्मानी नुक्ता नजर से आंसुओं में पानी और थोड़ी मिकदार में नमक शामिल होता है। ताहम क्या आप नहीं सोचते कि इसमें कुछ और भी है? उस्ताद ने दोबारा तलबा से पूछा, इस आंसू के कतरे में मां की अपने बच्चे के लिए पुरखलूस मोहब्बत है। क्या आप कोई साइंसी आला इस्तेमाल करके इस मोहब्बत को निकाल सकते हैं? क्या कोई इसे निकाल सकता है? अपने बच्चे के लिए मां का तड़पता दिल, पुरखलूस मोहब्बत और लगन इस आंसू के कतरे में है, मगर इन्हें इसमें से निकालना नामुमकिन है। जैसा कि हम इस मामले पर गौर कर रहे हैं तो आज आए हम किताब मुक़द्दस में तमसीलों के तौर पर पोशीदा खुदा की गहरी मर्जी का जायजा लेते हैं। जब खुदा खुद इस ज़मीन पर आए तो उन्होंने हमारे लिए क्या कोशिशें की? चाहे कितनी ही बार वो आंसुओं के इज्जा का तज्जिया करें, पर इसमें मौजूद मोहब्बत और कुर्बानी को समझना नामुमकिन है। इसके बावजूद आंसू के इस कतरे में बेशुमार अनासर तहलील होते हैं। इसमें मां का मुखलिस दिल, अपने बच्चे के लिए गहरी अकीदत और मोहब्बत है। यह कुछ ऐसा है जिसे किसी भी आले से निकाला नहीं जा सकता। आज हमें आसमानी बाप और आसमानी मां की लगन, कुर्बानी और मोहब्बत को समझना चाहिए जो इस जमीन पर हमें हयात का दरख्त देने आए थे। हमें समझना चाहिए कि उन्होंने कितनी मोहब्बत से हमारी परवरिश की। आसमानी बाप और आसमानी मां अपना गोश्त काटते हुए और अपना खून बहाकर अपने फर्जंदों को बचाते हैं। हमें वाज़ेह तौर पर मालूम होना चाहिए कि किताब मुक़द्दस में ऐसी अजीम मोहब्बत डाली गई है। आज इस मामले के हवाले से हम किताब मुक़द्दस के कलाम पर एक नजर डालते हैं। पैदाइश की किताब बाब 2 आयत 16 देखते हैं। पैदाइश बाब 2 आयत 16 में यह लिखा है कि और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेकोबत की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। खुदा ने कहा, तुम बागे अदन के किसी भी दरख्त का फल खाने के लिए आजाद हो, लेकिन तुम्हें नेकोबत की पहचान के दरख्त का फल नहीं खाना है, क्योंकि जब तुम इसमें से खाओगे तो तुम जरूर मर जाओगे। ताहम आदम और हवा शाम से बहकाए गए और नेकोबत की पहचान के दरख्त में से खा लिया। नतीजे के तौर पर वो बागी अदन में मजीद ना ठहर सके और बाहर निकाल दिए गए। क्या ऐसी काबिल रहम सूरत हाल वकूअ में नहीं आई थी? आए बाब 3 की तरफ जाते हैं।
बाब 3 आयत 1। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाकी किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेको-बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने इंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। यूं आदम और हवा ने, जो शैतान से बहकाए गए थे, नेको-बद की पहचान के दरख्त में से खाया और फानी मखलूक बन गए जिनका मुकद्दर मौत है। जैसा कि रोमियो बाब 7 में लिखा है, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा? हत्ता कि अगर वो अपने अमाल से तौबा कर लेते और पछताते तो भी वो खुदा की शरीयत की खिलाफवर्जी कर चुके थे, और बागी अदन में अपनी साबका जिंदगी में लौटना उनके लिए नामुमकिन था। ताहम नेको-बद की पहचान का दरख्त बागी अदन में वाही दरख्त नहीं था, हयात का दरख्त भी वही था। अगरचे किसी ने नेको-बद की पहचान के दरख्त से खाने का गुनाह किया हो, तो क्या वो अपनी साबका जिंदगी को बहाल करने के काबिल ना होगा अगर वो हयात के दरख्त में से खा ले? इसी वजह से खुदा ने उस राह को बंद कर दिया था ताकि गुनाहगार हयात के दरख्त के नजदीक ना जा सके। आए बाब 3 आयत 22 से देखते हैं। पैदाइश बाब 3 आयत 22। और खुदावंद खुदा ने कहा, देखो इंसान नेको-बद की पहचान में हम में से एक ही मानिंद हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। हमें इन दो दरख्तों की खुसूसियात पर गौर करने की जरूरत है। खुदा ने नेको-बद की पहचान के दरख्त को ऐसा दरख्त बनाया जो इसमें से खाने वालों को मौत की तरफ ले जाता है। हयात के दरख्त के बारे में क्या ख्याल है? खुदा ने इसे एक ऐसे दरख्त के तौर पर बनाया है जो इसमें से खाने वालों को हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जाता है। आयत 23 से जारी रखें। इसलिए खुदावंद खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस जमीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरिक की तरफ क्रोबियों को और चौगिर्द घूमने वाली 16 जन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। अगरचे आदम और हवा हयात के दरख्त के पास जाना चाहते थे, पर वहां कौन था? क्रोबी क्या कर रहे थे? खुदा के हुक्म पर उन्होंने 16 जन तलवारें थाम रखी थीं और हयात के दरख्त की राह की हिफाजत की ताकि कोई भी उसके करीब ना जा सके। अगर बनिनो इंसान बागी अदन में मज़कूर हयात के दरख्त में से खा ले तो वो उस गुनाह से आजाद हो सकते हैं जो उन्हें आदम और हवा से विरासत में मिला था। क्या आदम का असल गुनाह आज भी विरासत में नहीं मिल रहा और तमाम बनिनो इंसान को मुंतकिल हो रहा है? असल गुनाह को दूर करने की गर्ज से तमाम बनिनो इंसान को हयात के दरख्त में से खाना चाहिए। आपको मुख्तलिफ खदशात और परेशानियां लाहक हो सकती हैं। जहां तक तलबा का ताल्लुक है तो उन्हें सरे फहरिस्त रहने के लिए अपने हरीफों के साथ मुताला करने और इम्तहानात में उनके साथ मुकाबला करने की जरूरत है। जहां तक कारकुनान की बात है तो वो फिक्रमंद हैं कि मैं अपनी नौकरी से बरतरफ किए जाने से कैसे बच सकता हूं, जबकि वो अपने अफसर का भी ख्याल रखते हैं। अगर आप किसी कंपनी के CEO हैं तो आप ये सोचते हुए फिक्रमंद होंगे कि मैं कैसे कंपनी को मौसर तरीके से चला सकता हूँ ताकि अच्छा मुनाफा हो जिससे कंपनी को फायदा हो। इस तरह यहाँ हर कोई मुख्तलिफ मसाइल पर गौर कर रहा है। ताहम
अगरचे हम इस ज़मीन पर फेंक दिए गए और सब कुछ खो चुके हैं, लेकिन एक चीज यानी हयात का दरख्त है जिसे हमें ढूंढना और अपने साथ ले जाना चाहिए। ये इंतहाई अहम है, हमें इसे हरगिज नहीं खोना चाहिए। जब खुदा हमें बाग़ अदन की तारीख के जरिए असल गुनाह के मामले से बेदार करते हैं, तो हमें इस मामले का जवाब तलाश करना चाहिए। इस जमीन पर हमारे वजूद की यही वजह है। चूंकि लोग इसे नहीं जानते, इसलिए वो इस तरह के ख्यालात में मगन रहते हैं कि मैं आज ज्यादा पैसा कैसे कमा सकता हूँ, मैं दूसरों से बेहतर कैसे बन सकता हूँ। वो इस कदर तनाव और परेशानी की हालत में है। ये वाकई बदकिस्मती की बात है। जैसा कि पैदाइश में लिखा है, चूंकि गुनाह का आगाज नेकोबद की पहचान के दरख्त से मंसूब किया जा सकता है, इसलिए हयात का दरख्त एक बेशकीमत कुंजी बनता है जो गुनाह के तमाम मसाइल को हल करने में मदद करता है। इसलिए किताब मुक़द्दस में यह लिखा है कि जिसका खुदा ने हमसे वादा किया है, ये क्या है? ये हमेशा की जिंदगी है। हयात के दरख्त की खुसूसियत क्या है? ये इसमें से खाने वालों को हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जाता है। उस वादे के बारे में सोचें जो खुदा ने हमें दिया है। इसमें हमेशा की जिंदगी देने के सिवा कुछ नहीं है। दूसरे अल्फाज में खुदा हमें क्या बख्शेंगे, बाग़ अदन की तारीख के बारे में सोचें। आखिरकार हमें हयात के दरख्त के बगैर हमेशा की जिंदगी नहीं दी जा सकती। क्या यही वजह नहीं कि खुदा ने हमसे हमेशा की जिंदगी का वादा किया है? जब हमारे ईमान की बात हो तो ईमान की कई मुख्तलिफ अक़साम हो सकती हैं, लेकिन हयात के दरख्त को बहाल किए बगैर, जो सबसे बुनियादी है, ईमान की जिंदगी के 100 साल भी बेकार और बेमानी हैं। इसकी वजह यह है कि इसके बगैर कोई भी शख्स गुनाह से आजाद नहीं हो सकता है। तो फिर हयात के दरख्त की हकीकत क्या है जो पोशीदा है? आए हयात के दरख्त की हकीकत के बारे में मुताला करें। आए यूहन्ना की किताब बाब 6 खोलते हैं, आयत 53 देखें। यसू ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में क्या नहीं है? जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, उसके पास क्या है? हमेशा की जिंदगी उसकी है। यहाँ हमें इस्तिलाह हमेशा की जिंदगी पर तवज्जो करने की जरूरत है। बनिनो इंसान के लिए हमेशा की जिंदगी हासिल करने की गर्ज से बाग़ अदन में हयात के दरख्त के सिवा कोई तरीका नहीं है। इसके बावजूद 2000 साल पहले जब यसू इस ज़मीन पर बनिनो इंसान पर रहम करते हुए आए, तो उन्होंने कौन सी तालीम की मुनादी की थी? उन्होंने कहा, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, उसके पास क्या है? हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। बाग़ अदन में खुदा ने कहा कि जो कोई हयात के दरख्त में से खाए, वो हमेशा की जिंदगी पा सकता है। और यूहन्ना बाब 6 में यसू ने कहा कि जो कोई इब्ने आदम का गोश्त खाता और उसका खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। नए अहदनामा की इस जुफ्त आयत के जरिए हम बाग़ अदन में हयात के दरख्त की हकीकत को समझ सकते हैं। यसू का गोश्त और उनका खून बाग़ अदन में किसे जाहिर करता है? अगर हम इस मसले का बारीक बीनी से जायजा लें, तो हम इसमें से जवाब तलाश कर सकते हैं। क्या लोग अक्सर ये नहीं कहते कि जहां कहीं मसला हो, वहीं उसका हल भी होता है? गुनाह के मसले का हल बाग़ अदन में पाया जा सकता है। चूंकि ये लिखा है कि बाग़ अदन में हयात के दरख्त के सिवा हमेशा की जिंदगी का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो फिर यसू का गोश्त और खून बाग़ अदन में किसकी नुमाइंदगी करता है? हम तस्दीक कर सकते हैं कि यसू का गोश्त और खून हयात के दरख्त को जाहिर करता है। पुराना अहदनामा एक अक्स है और नया अहदनामा हकीकत है। बाग़ अदन में हयात का दरख्त एक अक्स है। हयात के दरख्त की हकीकत क्या है? मसीह अपने कीमती गोश्त और खून के जरिए तमाम बनिनो इंसान को हमेशा की जिंदगी देने का वादा करते हैं, जो कि हयात के दरख्त की हकीकत है।
तो फिर हम कैसे यीशु का गोश्त और खून ले सकते हैं? अगर इस मामले में गलतफहमी हो जाए तो इब्तिदाई कलीसिया की तरह जुल्म सितम होगा। इब्तिदाई कलीसिया के जमाने में जब बहुत सी गैर कौमों ने मसीहों को सताया और उन्हें शदीद अजियतें दी, तो वो उन पर यह कहते हुए इल्जाम लगाते थे कि मसीही इंसानी गोश्त खाते हैं। ये एक इंतहाई शैतानी तंजीम है। उन्होंने मसीहों पर ऐसे बुरे इल्जाम लगाए और उन्हें कोलोसियम के चारों तरफ घसीटा और उन्हें शेरों की खुराक और इंसानी क्षमादान बनाया। यूं उन्होंने मसीहियों को बेइज्जती करार दिया और उन्हें खत्म कर दिया। यसू ने कहा, जो इब्ने आदम का गोश्त खाता और उसका खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। यह तालीम इब्तिदाई कलीसिया में रखी गई थी और उन्होंने इसे कबूल किया। तो फिर हम कैसे मसीह का गोश्त खा और उनका खून पी सकते हैं? हम मत्ती की किताब बाब 26 की तरफ जाते हैं। मत्ती बाब 26 आयत 17 में यह लिखा है कि और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहां चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नजदीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसह करूंगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया। और उन्होंने क्या तैयार किया था? फसह तैयार किया। हयात के दरख्त, यीशु के गोश्त और खून और ईद फसह के दरमियान क्या ताल्लुक है, जिसका जायजा अब हम किताब मुकद्दस के हवाले से ले रहे हैं। आयत 26 से जवाब मालूम करते हैं। आयत 26, जब वो खा रहे थे, यानी जब वो फसह मना रहे थे, तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये क्या है? मेरा बदन है। उन्होंने फसह की रोटी को अपने मुकद्दस बदन के तौर पर अहमियत बख्शी थी। आयत 27, फिर प्याला लेकर प्याले में फसह की मैं है, शुक्र किया और उनको देकर कहा, यीशु ने उन्हें क्या हुक्म दिया था? तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये किसका खून है? मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। आइए हम यूहन्ना बाब 6 और मत्ती बाब 26 का जायजा जुफ्त आयात के तौर पर लेते हैं। यीशु ने कहा, जो इब्ने आदम का गोश्त खाता और उसका खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, फसह की रोटी और मैं उनके गोश्त और खून को जाहिर करती है। लिहाजा उनके बारे में क्या कहा जा सकता है जो फसह के पाकीशा में शरीक होते हैं? ये वो लोग हैं जो यीशु का गोश्त खाते और उनका खून पीते हैं। बस वो यीशु की हमेशा की जिंदगी देने के वादे में शरीक हो सकते हैं। दूसरे अल्फाज में, ईद फसह बागे अदन में हयात का दरख्त है। आजकल इस आलमी गांव में साहिल समुद्र की रेत की मानिंद अनगिनत कलीसियाएं हैं, मगर वो ईद फसह नहीं मनाती। ये हकीकत कि वो ईद फसह नहीं मनाते जाहिर करती है कि उनके पास हयात का दरख्त नहीं है। ये हकीकत कि उनके पास हयात का दरख्त नहीं है साबित करती है कि वो अब तक गुनाह की गिरफ्त में हैं। क्या फसह वो सच्चाई नहीं जो हमें गुनाह और मौत की ताकत से और साथ तारीकी की ताकत से भी बचाती है? क्या फसह हमारे लिए जिंदगी की राह नहीं खोलती और हमें हमेशा की जिंदगी हासिल करने की इजाजत देती है? लिहाजा इंसानों को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? ये मादी चीजें, दुनियावी इल्म या किसी किस्म की दाद या लोगों से तारीफ पाना नहीं है। इन चीजों में से किसी के साथ कोई भी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। क्या आसमान की बादशाही ऐसी जगह नहीं जहां हम हयात के दरख्त की सच्चाई के साथ दाखिल हो सकते हैं? इसीलिए खुदा इस जमीन पर आए और सच्चाई का ज़ाब्ता यानी ईद फसह कायम की। मजीद बरा उन्होंने हता के इसे नए अहद के तौर पर बुलंद किया। आइन लूका की किताब बाब 22 आयत 7 की तरफ जाते हैं। हम बाब 22 आयत 7 से देखते हैं।
और ईद फितर का दिन आया जिसमें फसह ज़िबा करना फर्ज था। और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। हम आयत 13 की तरफ जाते हैं। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि यीशु को क्या करने की आरजू थी? दुख सहने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। क्या आप समझ सकते हैं कि यीशु को अपने शागिर्दों के साथ फसह खाने की आरजू क्यों थी? इसकी वजह यह है कि फसह के बगैर बनिनो इंसान के गुनाहों का कोई हल नहीं है। हमारे लिए आसमान की बादशाही में दाखिल होने की अहम तरीन कुंजी फसह की सच्चाई में है। इसलिए यीशु ने कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। सिर्फ तभी हयात के दरख्त की राह खुल सकती थी जिसे बंद किया गया था। आइए फसह मनाने का मंजर देखते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने मत्ती की इंजील में पढ़ा है। आयत 19 की तरफ जाते हैं। आयत 19, फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। यीशु ने कहा कि फसह की रोटी उनका बदन है। मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याले में फसह की मैं है। ये कहकर दिया कि ये प्याला क्या है? मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। फसह नए अहद की सच्चाई है। नए अहद के वसीला हम गुनाहों की माफी हासिल कर सकते हैं। नए अहद के वसीला मसीह हमारे और खुदा के दरमियान सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। वो हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर देते हैं और हमारे गुनाहों को फिर याद नहीं करेंगे। नेज़ वो हमें आसमानी मिरास, आसमान की बादशाही भी बख्शते हैं जो हमने खो दी थी। इन तमाम वजूहात की बिना पर वो हमारे लिए फसह यानी हयात के दरख्त की सच्चाई लाए थे। तो फिर क्या कोई भी हयात के दरख्त की सच्चाई यानी फसह को ला सकता है? जब हम पैदाइश की किताब का जायजा लें तो हम मालूम कर सकते हैं कि खुदा ने हयात के दरख्त की राह को बंद करने के लिए क्रोबी रखे थे और गुनाहगारों को इसके नजदीक जाने से रोका। इस तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। तो फिर कौन ये राह खोल सकता है? जब हम एहतियात से गौर करेंगे किसने हयात के दरख्त की राह को बंद किया था तो जवाब वाज़ेह हो जाता है। किसने राह को बंद किया था? ये खुदा थे जिन्होंने इसे बंद किया था। बस क्या वो राह जो खुदा के हुक्म से बंद की गई थी, अगर कोई सदर आकर कहे कि राह खोलो तो क्या खुल जाएगी? सारी कायनात में वाहिद कौन है जो यूं इसे खोल सकता है? ये सिर्फ खुदा है। हमारे लिए खुदा को आना और राह को खोलना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह जो इस ज़मीन पर जिस्म में आए अपनी पहली आमद पर राह खोली थी। उन्होंने हयात के दरख्त की सच्चाई की पूरी राह को नए अहद की फसह में सरायत कर दिया है। ताहम कुछ अफसोसनाक वाकया हुआ। यीशु के आसमान पर उठाए जाने के बाद कलीसिया ने तकरीबन 100 सालों तक बगैर किसी मसले के फसह मनाई। लेकिन तकरीबन 155 बाद मसीह में फसह के बारे में तनाज़ात पैदा हो गए। उस वक्त कलीसिया 2 ग्रोहों में तकसीम थी, मशरकी कलीसिया और मगरबी कलीसिया। हम कलीसियाई तारीख में ये मालूम कर सकते हैं। पोलीकार्प मशरकी कलीसिया का नुमाइंदा था। उसने कहा, हम निसान के 14वें दिन के अलावा किसी और दिन पर फसह नहीं मनाना चाहते। यीशु मसीह ने यही किया था और तमाम रसूलों ने भी निसान के 14वें दिन को फसह मनाई थी। इस तारीख के अलावा इतवार को फसह मनाना नामाकूल है। 155 बाद मसीह में मगरबी कलीसिया में एनिसिड्स और मशरकी कलीसिया में पोलीकार्प के दरमियान पहला तनाज़ा पैदा हुआ, मगर वो किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच सके। फिर 197 बाद मसीह में फसह को मंसूख करने की दूसरी कोशिश शुरू हुई। पोप विक्टर ने ऐलान किया कि फसह अब इतवार को मनाए जाने चाहिए और दूसरों को इतवार को इसे मनाने पर मजबूर किया। जवाब में मशरकी कलीसिया में पोलीक्रेट्स ने उसके खिलाफ बहुत ज्यादा एहतजाज किया। 8वें बिशप के तौर पर
मैंने कभी पेशरुओं को निसान के 14वें दिन के अलावा किसी और दिन फसा मनाते नहीं देखा। ये सब कलीसियाई तारीख में दर्ज है। उसने कहा, यह कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। आप क्या मुज़हका खेस नामाकुल बात कर रहे हैं? हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। 197वें बाद मसीह में एक दूसरा तनाजा उठा, लेकिन यह कोशिश एक बार फिर नाकाम रही। ताहम 325 बाद मसीह में हयात के दरख्त की सच्चाई फसा मंसूख कर दी गई थी। सबसे बड़ा तोहफा जो यसु मसीह ने बनी नूह इंसान को दिया था, मंसूख कर दिया गया। चूंकि नेकोबत की पहचान के दरख्त में से खाने से बनी नूह इंसान का मुकद्दर मौत है, इसलिए उन्हें हयात के दरख्त की जरूरत है। जिस चीज की उन्हें जरूरत है वो पैसे या किसी किस्म की तालीम या शोहरत या ताकत नहीं है। ताहम 155, 197 और 325 में हयात के दरख्त यानी फसा की सच्चाई को मंसूख करने के लिए मुसलसल काविशें की गईं। बिल आखिर रोमी शहंशाह कस्तंतीन ने मशरकी और मगरबी कलीसिया दोनों से तमाम बिशप यानी जदीद इस्तिलाह में पादरी जमा किए और बतौर शहंशाह अपने इख्तियार के साथ 325 बाद मसीह में निकाया कौंसिल में ईद फसा को मंसूख कर दिया। फसा का मंसूख हो जाना बनी नूह इंसान के लिए उम्मीद की गैर मौजूदगी है। आसमान पर गुनाह करने वाले और नीचे जमीन पर फेंके जाने वाले बनी नूह इंसान के लिए सबसे जरूरी अंसर नए अहद की फसा है, जो यसु ने बनी नूह इंसान को तोहफे के तौर पर बख्शी है। फिर भी वो लोगों को इस पर अमल करने से रोकते हैं और ऐसा करने वालों को कैद में डालते हैं और उनसे गुनाहगारों की तरह सलूक करते हैं। 1600 सालों के तवील अरसे में आज तक फसा ना मनाना बरकरार है। लोगों ने इसे फितरी समझा। ताहम खुदा के इस जमीन पर आने का क्या मकसद है? वो इस जमीन पर क्यों आए थे? वो बनी नूह इंसान को बचाने आते हैं। वो दूसरी बार उन लोगों की निजात के लिए जाहिर होंगे जो उनके मुंतजर हैं। जब वो दूसरी बार आते हैं तो उन्हें खाली हाथ नहीं आना चाहिए। उन्हें क्या लाना चाहिए? उन्हें बागी अदन का हयात का दरख्त लाना चाहिए ताकि बनी नूह इंसान को उनके गुनाहों से छुड़ाएं। इसलिए जब वो इस जमीन पर दूसरी बार आते हैं तो उन्हें ईद फसा यानी हयात के दरख्त की सच्चाई लानी होगी। ये मेरे अपने अल्फाज या ख्यालात नहीं हैं। ये वो तालीमात हैं जो किताब मुक़द्दस में दर्ज हैं और जो मसीह आनसांग होंग ने हमें सिखाई हैं। आज दुनिया में कलीसियाएं कहती हैं कि फसा गैर जरूरी है, लेकिन दर हकीकत ये उन लोगों के लिए कतई तौर पर जरूरी है जो निजात पाना और आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं। आइए यशायाह बाब 25 आयत 6 देखते हैं। और रब्बुल फाज इस पहाड़ पर सब कौमों के लिए फरबा चीजों से एक ज़ियाफत तैयार करेगा, बल्कि एक ज़ियाफत तिलछटपट से नितरी हुई मै से, हाँ फरबा चीजों से जो पुरमगज हों। और इसके अलावा क्या तैयार किया जाएगा? मै से जो तिलछटपट से खूब नितरी हुई हो। ये किस किस्म की मै है? इसे कितने अरसे से जखीरा किया गया है? ये 1600 सालों से महफूज है। खुदा पुरानी मै की ज़ियाफत तैयार करेंगे और मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेंगे। किताब मुक़द्दस की 66 किताबों में से कौन सी मै में मौत को नाबूद करने का वादा मौजूद है? ये वो वक्त है जब यसुम से ने यह कहते हुए नया अहद कायम किया था कि मुझे बड़ी आरजू थी कि ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। इसे मुख्तलिफ अंदाज में कहें तो इसका क्या मतलब है जब खुदा ने कहा मैं मौत को हमेशा के लिए नाबूद करूंगा? इसका मतलब है कि वो हमें हमेशा की जिंदगी देंगे। वाकई ईद फसा बनी नूह इंसान के लिए एक बेशकीमत तोहफा है। जो लोग आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं उन्हें बिलाशुबा इस सच्चाई में रहना चाहिए। एक बार फिर बाब 25 देखते हैं। और रब्बुल फाज इस पहाड़ पर सब कौमों के लिए फरबा चीजों से एक ज़ियाफत तैयार करेगा, बल्कि एक ज़ियाफत तिलछटपट से नितरी हुई मै से, हाँ फरबा चीजों से जो पुरमगज हों, और मै से जो तिलछटपट से खूब नितरी हुई हो। और वो इस पहाड़ पर उस पर्दा को जो तमाम लोगों पर पड़ा है और उस निकाब को जो सब कौमों पर लटक रहा है दूर कर देगा। वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा। ये लिखा है कि खुदा मै के साथ मौत को नाबूद करेंगे। इससे मुराद फसा की मै है। हम पहले ही अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा वादा सिर्फ फसा की मै में है। और खुदावंद खुदा सबके चेहरों से आंसू पोंछ डालेगा
और अपने लोगों की रसवाई तमाम सरजमीन पर से मिटा देगा, क्योंकि खुदावन ने यह फरमाया है। और उस वक्त यूं कहा जाएगा, इस याफत का मेजबान कौन है जहां पुरानी मै से अब्दी मौत नाबूद हो जाती है? वो कौन है? लो, ये हमारा खुदा है। हम उसकी राह तकते थे और वही हमको बचाएगा। आप सब, हमें नए अहद की फजा किसने बख्शी है? कौन हमारे लिए हयात का रूहानी दरख्त लाया है? ये हमारे लिए मसीह आनसांग होंग और नई यरूशलेम आसमानी माल आए हैं। क्या वो नहीं लाए? किताब मुकद्दस में वाज़ेह इंदराज है, लो, ये हमारा खुदा है। हम उसकी राह तकते थे और वही हमको बचाएगा। हमें अपने निजात के लिए किसी और पर इंसार नहीं करना चाहिए। बने नूह इंसान के लिए सबसे अहम चीज हयात का दरख्त है। सिर्फ खुदा बने नूह इंसान के लिए हयात का दरख्त ला सकते हैं। मैं मसीह आनसांग होंग और नई यरूशलेम आसमानी माँ को अब्दी हम्द, शुक्र और जलाल देता हूँ, जो नए अहद की फसा के जरिए हमेशा की जिंदगी और निजात की राह खोलते हैं और हयात के रूहानी दरख्त यानी नए अहद की फसा की सच्चाई की तरफ हमारी रहनुमाई करते हैं। वो जो इस जमीन पर नए अहद की फसा की सच्चाई के साथ आते हैं मसीह हैं, जो बने नूह इंसान की निजात के लिए दूसरी बार जाहिर होंगे। वो हमें हमारे गुनाहों से छुड़ाएंगे। मेहरबानी से एक बार फिर किताब मुकद्दस की नबूवतों के जरिए इसकी तस्दीक करें। जहां कहीं मसीह आनसांग होंग हमारी रहनुमाई करते हैं और जहां कहीं आसमानी माँ हमें ले जाती हैं, हमें आखिर तक फर्माबरदारी के साथ उनकी पैरवी करने से हरगिज पीछे नहीं हटना चाहिए। सिर्फ खुदा की कलीसिया के पास हयात का दरख्त है। आसमानी बाप और आसमानी माँ ने हमें सच्चाई में बुलाया है और हमें नए अहद की फसा के सच्चाई को जाने की इजाजत दी है। इस पुरमुसरत सब्बत के दिन पर हम उनके लिए गहराई से शुक्रगुजारी और इज्जत और तमजीद का इजहार करें। अपने दिल में ऐसी खुशी रखते हुए हम मुस्तकबिल के लिए अपनी जिंदगियां रोशन उम्मीद के साथ गुजारें। इसी के साथ मैं आज का वाज खत्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।